हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सब खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम किचन वेस्ट में जब हम वेजिटेबल कोई भी चीज़ लगाते हैं, ग्रो बैग फिल करते हैं, तो जो जो किचन वेस्ट होता है हमारे, कुछ दिनों में वो डिकम्पोस्ट हो जाता है। और जिस भी ग्रो बैग या किसी भी प्लांटर वगैरह में हम किचन वेस्ट डालते हैं तो वो वहाँ पर स्पेस बन जाती है, वो नीचे बैठ जाता है और ग्रो बैग फिर ऊपर से खाली हो जाता है। गमला हो, चाहे ग्रो बैग हो, चाहे क्रेट हो, कुछ भी हो, वो खाली सी होने लग जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि पौधा नीचे बैठ जाता है और वो अच्छा भी नहीं लगता कि उसके आड़े दड़े जो है स्पेस बन जाता है। तो जैसे ये देखो, अभी इसमें बहुत सारा किचन वेस्ट नीचे बैठ गया। जिस दिन मैंने ये फिल करे थे बिल्कुल ऊपर तक था, तो इसको भी मैंने इसी तरह से इसको किस तरह से फिल करा है, इसके लिए मैं पौधे को रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ बाद में, क्योंकि उस पौधे को मैं वहीं पर लगा रहने देती हूँ, क्योंकि उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना होता है। तो मैं अपने वाला तरीका आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो मैं तो देखो, ये इसमें मिट्टी है, गोबर खाद है, राइसस का, ये 3 चीज़ें हैं, ये बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी ये काम कर रही थी, तो पहले तो मैं काम कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये वीडियो शेयर भी कर लेते हैं, अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि इसमें देखो, ये पौधा है और मैं इनको इस तरह से ढक देती हूँ। मैं इनकी बार बार रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ, बार बार पौधों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो पौधा वहीं पर रहता है, इसको दोबारा सर्वाइव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इसी तरह से इन चीज़ों को भर देती हूँ, क्योंकि खाली जैसे हो जाते हैं। जैसे ये क्रेट है, अभी ये भी देखो कितनी सारी बैठ गई है नीचे, ठीक है ना। और किचन वेस्ट इसमें डिकम्पोस्ट होकर वो नीचे चले जाता है, तो फिर पौधा ऊपर इतनी सारी स्पेस बन जाती है। तो बार बार हम इनको डिस्टर्ब तब तक नहीं करेंगे जब तक इनमें अच्छी खासी ये पौधे अच्छे खासे ना हो जाए, हेल्दी ना हो जाए। तो तब तक मैं तो इनको इस तरह से ही फिल कर देती हूँ जब भी मेरे पास, या अगर आपके पास राइसस की इस तरह का गोबर खाद वगैरह भी नहीं है तो आप किचन वेस्ट के साथ भी इनको ढक सकते हैं। तो किचन वेस्ट का क्या होता है कि उसके लिए आपको गुड़ाई करनी पड़ती है, फिर किचन वेस्ट को आप नीचे डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं, ऊपर से मिट्टी के लिए डाल सकते हैं। तो उस तरह से भी क्या होता है, आपका ग्रो बैग जो है वो अच्छी तरह से फिल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा भी होता है कि डबल काम हो जाता है। पहले वो ग्रो बैग फिल हो जाते हैं अच्छी तरह से, भरे भरे से लगते हैं, पर जो वो डिकम्पोस्ट होते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं, तो फिर वो खाली खाली से लगते हैं। फिर ऐसा लगता है अरे हमने लगाया क्या था, किस में लगाया था। तो क्योंकि मिट्टी तो उसकी बनती रहती है, क्योंकि उसने जब स्पेस अपने जब डिकम्पोस्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, तो वहाँ पर जगह हो जाती है। तो जैसे ये मान लो ये बड़ा ग्रो बैग है, तो इसमें मैंने किचन वेस्ट डाला था, तो देखो उस दिन मैंने फुल करा हुआ था इसको। अब ये कितना नीचे बैठ गया वो, तो फिर ये इसको फिल कैसे करने। अब मैं तो अपना यही तरीका अपनाती हूँ। तब तक वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ, जब भी कोई ये तो उस दिन मेरे पास ही शिमला मिर्च की पनीरी पड़ी हुई थी, और ख़ास एक मुझे दीदी जी ने लेकर ला कर दी थी, डिवाइन जर्नी दीदी जी ने। तो ये तो मैंने पहले ही लगाई थी, जो ये वाले खाली थे, तो ये इस तरह के इनमें मुझे तुरंत लगाने पड़े। मैं वैसे तो अभी ये रेस्ट मूड में ही रहने थे, अभी पूरे 1 महीने, अभी जैसे मार्च आ गया है, या मार्च के लगभग 10-15 मार्च तक ही ऐसे ही रहने थे। तो मुझे उस दिन इमरजेंसी में इनमें पौधे लगाने पड़े, तभी मुझे इसमें दोबारा से वर्क करना पड़ रहा है। तो नहीं तो मैं पहले इनमें इस तरह से फिल कर देती हूँ, और साथ में ये हल्के भी हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें मैंने ज़्यादातर राइसस की इस्तेमाल किया है, क्योंकि राइसस का हमारे सस्ता मिलता है, और साथ में मुझे अच्छा भी लगता है कि अगर मैं मान लो ये मैंने ग्रो बैग फिल कर उठा सकती हूँ। अगर ये बड़ा थैला है, इसमें राइसस का, ये 10 किलो राइसस का, तो ये 90 रुपये का पड़ा है मुझे 10 किलो का। तो आप सोच सकते कितना सस्ता मिलता है हमारे राइसस का। तो ये थोड़ा ऐसा होता है कि जरूरी नहीं सबके नहीं राइसस का सस्ता होता है, बहुत जगह महंगा भी होता है। तो जहाँ जो भी चीज़ जिस रेट में मिलती है, आपको सस्ते रेट में मिलती है, उस चीज़ का सदुपयोग कर लिया करो। तो मैं तो अपने फ्रेंड्स इसी तरह से देखो इन चीज़ों का सदुपयोग करती हूँ। अभी इन वाले ग्रो बैग में किचन वेस्ट अभी अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हो, पर इसमें मैंने थोड़ा सा सॉलिड भी डाला हुआ था, कुछ गार्डन वेस्ट वगैरह भी था, सूखे पत्ते वगैरह भी थे। जो वाले खाली उगते जिनमें बिल्कुल ही गोभी के डंठल थे, मटर के छिलके थे, आलू के छिलके थे, वो सब नीचे बैठ गए, और वो इस तरह से मेरे को दोबारा फिल करने पड़े। अभी इन ग्रो बैग में मेरा कुछ नहीं लगा हुआ है, इन वाले ग्रो बैग में, क्योंकि अभी ये डिकम्पोस्ट हो रहे हैं। तो ये वाली क्रेट मैंने खाली की है, इसमें मिट्टी थी, इसी में मैंने गोबर खाद डाला है और राइसस का डाला है, और इस क्रेट को भी अभी फिल करना है, क्योंकि अभी कुछ नहीं लगाती हूँ। जब तक वो नीचे बैठ जाता है ना,
तो उसके बाद आप लगा लिया करो सब्जी वगैरह। जैसे कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि जो किचन वेस्ट होता है बदबू वगैरह आती है, तो वो किचन वेस्ट ही एक क्रेट भरी पड़ी थी, बिल्कुल फुल हुई पड़ी थी, और इसको मुझे उतारने में मुझे बच्चों की हेल्प लेनी पड़ी। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितनी नीचे बैठ गई है। उस दिन ये बिल्कुल यहाँ तक भरी पड़ी थी, तो डिकम्पोस्ट हो गई है, बैठ गई है। ऊपर से मैंने इसमें पालक के बीज ऐसे ही फेंके हुए, ताकि ऐसा हो कि इसमें ऐसा न हो कि छेड़ना नहीं है, जो डिकम्पोस्ट हो रहा है उसको छेड़ना नहीं है बार बार, क्योंकि जब उसमें जो नीचे जो गर्माहट बनी रहती है और जो डिकम्पोस्ट होने का प्रोसेस है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, बार बार हवा नहीं लगनी चाहिए। तो ये इस तरह से होता है कि छेड़ती नहीं हूँ मैं। जब मुझे मालूम हो जाता है कि हाँ ये बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे बैठ गया है, तो फिर मैं उस मिट्टी को, ऐसा नहीं है 5-10 मिनट दिन का खेल नहीं होता, ये 2-3 महीने लग जाते हैं फ्रेंड्स। बाकी कि बहम वगैरह में मत पड़ो कि यहाँ 5 दिन में, 10 दिन, 7 दिन में आपके उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। देखो फ्रेंड्स, 1.5 साल से इस प्रोसेस को, उस चीज़ को बना रही हूँ किचन वेस्ट को। इतना जल्दी नहीं डिकम्पोस्ट होता है फ्रेंड्स, लगभग 3 महीने लग ही जाते हैं। आप चाहे जो मर्जी कर लो, जो मर्जी आपका कोई भी प्रोसेस कर लो, इसके लिए किचन वेस्ट को अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट होने, उसकी मिट्टी बनने के लिए लगभग गार्डन वेस्ट खास करके जो होते हैं, इस तरह के झाड़ झूड़ होते हैं, इनको डिकम्पोस्ट होने में 3 महीने का टाइम लग जाता है। बाकी खुद करके देख लिया करो, फिर मालूम हो जाता है कि हाँ इन चीज़ों में कितना टाइम लगता है। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर 4-5 दिन में किचन वेस्ट का मिट्टी बनती होती तो फ्रेंड्स, तो तब तो पता नहीं कितने कितने बड़े ढेर लगे होते मिट्टी के। तो इसमें मैं नहीं पढ़ना है। अगर हाँ हो सके तो जैसे कि मान लो मैं रेत का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि रेत का ऐसा होता है फ्रेंड्स, मैंने एक थोड़ा सा मैं अपनी थोड़ी सी खोपड़ी में, मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती रहती है कि मैं थोड़ा सा ये देखती हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास ये कितना है, ये 10 किलो का 10 किलो राइस हस्कर 10 किलो है ना, तो 10 किलो जो रेत लेकर आना पड़ेगा मुझे। वैसे कोई लाकर देता नहीं है, तो राइस हस्कर ज़रूर लेकर आते, क्योंकि नदी से लेकर आना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन वाला बहुत महंगा देता है, 100 रुपये का इतना सा रेत देता है। तो फिर जो घर के जो है मेरे फैमिली मेम्बर है, स्वामी जी, मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि भाई तेरा खर्चा, तेरे तो गार्डनिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, राइस हस्कर मुझे सस्ता मिल जाता है, ये मेरा बेटा ला कर दे देता है, तो ये मुझे अच्छा लगता है, हल्का भी होता है। तो ये देखो 10 किलो राइस हस्कर है, ये इतना बड़ा थैला राइस हस्कर का है। और गोबर खाद यहाँ हमारे गांव में ढेर लगे होते हैं। तो बस यही चीज़ें जो मुझे नज़दीक मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, तो इसी से गार्डनिंग करती हूँ। रेत में ज़्यादा बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मैंने कभी शायद एक आधा बार कभी लेकर आई हूँ 1 थैला भर के, तो मुझे इतना मालूम नहीं है। बल्कि हाँ, मैं राइस हस्कर ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ गोबर खाद का। बाकी तो आपको मालूम ही है, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट ये तो मेरा साल भर चलता ही रहता है। ये तो मैं पड़ोसियों से भी मांग करके भर लेती हूँ। तो अभी ये देखो, ये सभी किचन वेस्ट से भरे पड़े हैं और इनमें पौधे भी लगे हुए हैं। तो इनमें अभी नहीं लगे हैं, क्योंकि यहाँ अभी थोड़ी सी गर्मी भी नहीं है, धूप भी आनी चाहिए पौधों के लिए। तो बस ये डिकम्पोस्ट हो रहे हैं। तो रही ये बड़ी क्रेट, तो यही क्रेट मेरी पड़ी हुई थी मिट्टी की, तो उसी से मैंने ये सब भरे हैं, और यही राइस हस्कर मिट्टी मैंने इसमें डाल देनी है। तो इसको भी रेस्ट मोड में रखूँगी। अभी बहुत टाइम है, पूरा मार्च का महीना पड़ा हुआ है। तो जब भी मैं सब्जी वगैरह लगाऊंगी तो यहीं पर लगाऊंगी, टेरेस पर भी लगाऊंगी। तो राइस हस्कर का बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। ये अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सस्ता कोकोपीट तो सस्ता नहीं मिलता है, 70-80 रुपये का शायद 1 किलो मिलता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी लेकर नहीं आई। मैंने ज़रूर पूछा है नर्सरी वाले से। वो कोकोपीट मेरे तो हैसियत से बाहर है फ्रेंड्स। हाँ, जो चीज़ मुझे सस्ती लगती है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से मैं आज संडे को ये काम कर रही हूँ। बहुत सारे काम है फ्रेंड्स, अभी भी बहुत सारे काम है। तो बस ये देखो, हर दूसरे-तीसरे दिन मेरा यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, आप राइस हस्कर अगर आपको सस्ता मिलता है वो ज़्यादा यूज़ करो, फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। मैं देखो 1-1.5 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, साल से तो लगभग राइस हस्कर में गार्डनिंग कर रही हूँ। मुझे अच्छा खासा नतीजा मिला है, बहुत अच्छा मिला। फ्री की गार्डनिंग हो जाती है, सस्ते वाली गार्डनिंग। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्ते वाहिगुरू जी ठंडेरों का मेरे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़े से अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्ते रहो।